हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का स्टडी मैट का सेशन। और आज हम लोग पीजीबीपी के बारे में डिस्कशन चल करने लगे हैं और पीजीबीपी का स्टडी मैट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हम लोग कहाँ पे थे? इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी देख लिया है ना। मैं उम्मीद करता हूं सब बच्चों को वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो जिनको पसंद आ रही हैं भाई, शेयर कर सकते हो ना। लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही रहे हो, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। सब तक पहुंचाओ ना यार ये वीडियो। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 62 पे आते। मेसर्स अनीता एंटरप्राइज हैज रिटन डाउन वैल्यू इन फर्नीचर ब्लॉक। डेप्रिसिएशन का रेट दिया है 10% एज ऑन 1/4/2023। 80,000 रुपीज की वैल्यू है। द ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ टू फर्नीचर एक्स एंड वाई, कंप्यूट डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो निकालते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर है 62, केस नंबर है ए। तो भाई आपके पास, मैं क्या सारे केसेस एक साथ कर सकता हूं क्या? मुझे लगता है मैं सारे केसेस एक साथ कर सकता हूं, पर ये बहुत सारे केसेस हैं। बहुत सारे फर्नीचर सेल आउट कर दिए, ये ड्यूरिंग द ईयर खरीदे थे, तो हाँ कर तो सकते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, सारे केसेस में एक साथ कर रहा हूं। ठीक है, केस ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, और मेरे ख्याल से ओ लास्ट केस है। तो बहुत बड़ा हो गया भाई, तो इसको हम काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। लो, ठीक है, तो ये केसेस बन गए, मैंने सारे केसेस डाल दिए एक ही में। ओके, और अब हम लोग वैल्यू लिखनी स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास क्या ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है? हाँ, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है। तो सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जो आपको दिया हुआ 80,000, 80,000, वो तो सब में ही हम कॉमन लेके चल रहे हैं ना, तो मैं सबके लिए फिल अप कर देता हूं। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो किसी एक के लिए आएगा। मैंने चारों फिलअप कर दिए, ठीक है, मतलब सारे केसेस एक साथ। ठीक है, इसके अंदर प्लस कर देंगे एसेट परचेज्ड, एसेट परचेज्ड। अब एसेट परचेज अगर हम देखें, केस ए में तो फर्नीचर बेचा है, खरीदा है ही नहीं। बी में देखो, मेरे को सी में कुछ फर्नीचर खरीदा हुआ दिख रहा है 35,000 रुपए का, 1 जुलाई 23। तो एक काम करेंगे, 180 डेज और मोर को अलग कर देंगे, और कुछ एसेट्स ऐसे भी होंगे जो लेस देन 180 डेज वाले हैं, उसको अलग कर देंगे। तो 180 डेज और मोर वाले कुछ कौन से हैं?
मुझे एक फर्नीचर एस दिख रहा है, फर्नीचर एस। ये जो फर्नीचर है 35,000 का 1 जुलाई 2023 को खरीदा था, ठीक है। तो ये मोर देन 180 डेज हो गया। और ये केस नंबर सी के लिए तो 35,000, 40,000 का 1 जुलाई 23 को एक और खरीदा, तो ये है केस डी में। 40,000 11 नवंबर को खरीदा, तो ये पुट टू यूज लेस देन 180 डेज बनता है ना, इसलिए ये बनेगा यहां पर एस। और ये कौन सा केस बनेगा, केस नंबर ई के लिए। हाँ, इसके बाद फर्नीचर केस एफ, फर्नीचर एक्स, सॉरी एस परचेज ऑन 11 नवंबर, यही सेम। इसके बाद फर्नीचर एक्स एंड वाई बोथ आर सोल्ड, परचेज की बात नहीं कर रहा। केस एच की बात करते हैं, और केस एच में न्यू फर्नीचर टी वॉज परचेस्ड, 1 जुलाई 23 है, तो टी कौन सा केस है, एच। कितना अमाउंट है, यह है 5,000। इसके बाद केस आई, फर्नीचर जेड वॉज परचेस्ड बट पुट टू यूज 11 नवंबर को किया, तो लेस देन 180 डेज बनेगा फर्नीचर जेड। बड़े किसके लिए बन रहा है, केस नंबर आई 40,000। इसके बाद केस नंबर जे, फर्नीचर क्यू परचेस्ड पुट टू यूज 111, यानी लेस देन 180 डेज। और ये बन रहा है केस नंबर के में, नहीं केस नंबर जे में 50,000। डन। इसके बाद फर्नीचर एस परचेज 1 जुलाई 11 नवंबर, केस एल। केस एल कौन सा पुट टू यूज है, 11 नवंबर है, तो यहां पर आएगा एस है ना मशीन का नाम, हाँ फर्नीचर का नाम, बिल्कुल 10,000 रुपए की वैल्यू है केस एल में, तो मैं यहां लिख देता हूं 10,000। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद फर्नीचर आर परचेज 1 जुलाई, लो जी, आर एक नया नाम है, पुट टू यूज दिया है नहीं, तो पुट टू यूज सेम डेट पर ही हो जाएगा। आर परचेज 30,000, 1 जुलाई 23। कौन सा केस है, एम। इसके बाद केस नंबर एन, आर परचेज फर्नीचर, आर फर्नीचर 30,000, 11 नवंबर को, 11 नवंबर। केस नंबर कौन सा है, एन। एन में कितना, 30,000, तो लो जी 30,000। अभी लाइनें बना लेते हैं। और लास्ट में तो बहुत सारे फर्नीचर पुट टू यूज किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, ये देखो है ना, बहुत सारे। परचेज ऑन 17 दिसंबर, फर्नीचर ए पुट टू यूज हुआ है 18 दिसंबर, 18 फेब, 18/4/23। ओके, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा लकीरें खींच लेते हैं क्योंकि लंबा बनेगा। तो ये एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने सारे केसेस कर लिए, ठीक है। बहुत सारे केसेस इसके अंदर इन्होंने अलग अलग तरह के डाल दिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं इसमें डिस्कस कर लेता हूं। इसमें फर्नीचर ए परचेज किया है 18 दिसंबर को, पुट टू यूज किया है, तो लेस देन 180 डेज, तो यहां पर आएगा ब्लैक पेन। मेरे ख्याल से ये ब्लैक पेन है ही।
फर्नीचर ए यहां पे आ जाएगा और इसकी वैल्यू 30,000। इसके बाद फर्नीचर बी 18 फेब को पुट टू यूज किया, 15 अगस्त को खरीदा था, तो इसका भी यहीं पे आने वाला है। कितना अमाउंट है? 50,000। बच्चों फर्नीचर जेड परचेज पुट टू यूज किया 18 अप्रैल को, बट परचेज किया था पिछले साल, तो भाई साहब ये तो फुल में आएगा, ये तो फुल में आएगा। कौन सा है? फर्नीचर जेड, और वैल्यू है 60,000। बेटा पहले तो आपको यही समझना है ना, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन। 8 दिसंबर 23 को पुट टू यूज किया और परचेज किया था पिछले साल, भाई याद कर लो। हाफ रेट डेप्रिसिएशन, हाफ रेट डेप्रिसिएशन आपको तभी मिलता है जब एसेट परचेज भी इसी साल हो और पुट टू यूज भी इसी साल हो। ये परचेज पिछले साल का है, पुट टू यूज इस साल का है, लेस देन 180 डेज चाहे हो, बट क्योंकि पुट टू यूज इस साल का है तो यहां पर फुल रेट ही लगेगा। फर्नीचर पी 10,000। मैं एक बारी चेक कर लेता हूं, यहां से चेक भी कर लेते हैं कि ये भी वैसे ही कर रहे हैं ना, क्योंकि केस ओ में फर्नीचर पी मेरे हिसाब से, केस ओ ये रहा, फर्नीचर पी था ना, हाँ फर्नीचर पी था, मैंने इसको मोर देन 180 में दिखाया, बिल्कुल सही, मोर देन 180 में डन। इन्होंने मोर देन 180, एलिजिबल फॉर हाफ रेट नहीं है। क्लियर? आगे आ जाओ, बिल्कुल ठीक है, हम लोग ठीक कर रहे हैं, आगे आ जाओ। ओ सॉरी पी ये हो गया, फर्नीचर कौन सा? पी था। इसके बाद आ जाता है क्यू, और क्यू की बात करें तो ये परचेज किया अगले साल। क्या हम अगले साल के लिए देख रहे हैं? पुट टू यूज भी अगले साल है, हम 23-24 देख रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर 23-24 देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर 23-24 में परचेज किया है बट पुट टू यूज अगले साल है, तो मिलेगा ही नहीं, डेप ही नहीं मिलेगा। लो जी छोड़ दो, बस इन सबको ऐड कर देंगे ना तो आएगा वैल्यू ऑफ ब्लॉक। क्या आएगा? वैल्यू ऑफ ब्लॉक। फॉर्मेट तो आप जानते ही हो, वैल्यू ऑफ ब्लॉक। अब वैल्यू ऑफ ब्लॉक को कैसे करना है? ये हो गया 80,000, सबको ऐड करना है बस, ये भी 80,000, ये हो गया 80 प्लस 35, ये हो गया 1,15,000, ये हो गया 80 प्लस 40 120, ये भी हो गया 80 प्लस 40 120, ये हो गया 80 प्लस 40 अगेन 120, इस वाले केस में 80, इस वाले केस में 85, इस वाले केस में 120, इस वाले केस में 80 प्लस 50 130, 1,30,000। थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना मैं जो लिख रहा हूं? 80 और फिर लास्ट ये हो गया, ये भी 80 प्लस 10 90, ये हो गया 80 प्लस 30 110, ये भी हो गया 110, ये होगा 80 60 140 150 180 और 230। अब जितने भी एसेट बिके उसका सेलिंग प्राइस हम माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड। अब देखो कौन कौन से बिक गए। केस ए में, पहले केस ए को क्लोज करते हैं, ठीक है? केस ए में फर्नीचर एक्स बेच दिया है, कितने रुपए में? 20,000 रुपए में। ठीक है, फर्नीचर एक्स बेच दिया है 20,000 रुपए में, और ये बच जाएगा 60,000, इसको बोलेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, और फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। क्वेश्चन ने क्या मांगा था? डेप्रिसिएशन बताओ, तो लो जी पहले पार्ट का आंसर आ गया। 2 फर्नीचर थे ना आपके पास, हाँ, तो 80 में से 20 गए, 60 बचे, 60 पे लगा देंगे, फुल रेट 10% 6,000,
मेरा आंसर आ गया पहले पार्ट का। बस सारे एक ही फॉर्मेट में आ जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट, फर्नीचर एक्स सोल्ड फॉर 1 लाख। ठीक है, बेच दिया तो बेच दिया, 1 लाख का बेच दिया। यही फर्नीचर एक्स अगर बेचा होता तो ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी क्या हो जाती, नील। डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाता, नील। और ये जो 20,000 रुपए ज्यादा है वो क्या हो जाता, कैपिटल गेन। क्या हो जाता, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या ये बात क्लियर है? अगले पे आ जाओ। फर्नीचर एक्स सोल्ड फॉर 1 लाख एंड एस परचेज फॉर 35,000, तो वो तो हो गया, 35,000 तो मैंने डाल दिया होगा। जो सेल आउट किया वो 1 लाख का बेच दिया है, तो लो जी 1 लाख इसमें से माइनस कर दो, एक्स ही है ना। हाँ, वैल्यू कितनी बची, 15,000। अब देखो, जो आपने खरीदा था क्या वो मोर देन 180 डेज वाला था? हाँ, तो इसी रीजन से यहां पे 15,000 रुपए पर पूरे 10% 1500 लगेगा, तो ये हमारा आंसर होगा। नो गेन नो लॉस। आगे आ जाओ। अगला फन केस डी, फर्नीचर एक्स सोल्ड फॉर 10,000, सिर्फ 10,000 का बेचा, लो जी। तो इसका मतलब है कितनी वैल्यू बच गई, 1 10 बच गई। 1 10 जो बच गई, 1 10 जो बच गई उस पर डेप लगाना है। और जो खरीदा है एस वाला फर्नीचर वो भी मोर देन 180 डेज है, इसलिए पूरे 1 10 10% 11,000 डन। इसके बाद 80 + 40 एक 20 आया था, फर्नीचर एक्स सोल्ड फॉर 10,000। ठीक है, वैल्यू बच रही है कितनी, 1 10, ये भी ठीक है। बट अब कुछ और होगा, क्यों? क्योंकि जो 40 की चीज खरीदी है वो इस डब्ल्यूडीवी में इंक्लूडेड है, और जो खरीदी है ना वो लेस देन 180 डेज वाली है। ओह, लेस देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज है तो 40 पर कितना लगाएंगे, 5%। 40 पे लगेगा 5%। क्या ये बात क्लियर है? इसको मैं करके दिखा रहा हूं। 40 पे लगेगा 5%, प्लस जो बाकी के 70,000 है उस पे लगेगा 10%, तो ये हो गया 2,000 और 7,000, 9,000 रुपए का डिप्रिसिएशन। डन, डन। आगे आ जाओ, ये था केस नंबर ई था। एफ की बात करते, फर्नीचर एस परचेज एक्स सोल्ड फॉर 2 लाख। 2 लाख का बेच दिया भाई। अब 2 लाख का बेच दिया ना, तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी तो निल हो गई भाई, डिप्रिसिएशन भी क्या हो गया, निल। कुछ कैपिटल गेन बचेगा क्या, हाँ, 1 20 की चीज 2 लाख, तो कितना हो गया, 80,000 रुपए कैपिटल गेन। समझ में आया कि नहीं? अच्छा नेक्स्ट, केस नंबर जी, फर्नीचर एक्स एंड वाई बोथ सोल्ड फॉर 10,000 एंड 35,000। एक्स एंड वाई दोनों को बेच दिया। एक्स को बेचा कितने का, एक्स को बेचा कितने का, 10,000 का। और वाई को भी बेच दिया, ओ वाई को भी बेच दिया भाई, वाई भी बेच दिया कितने में, 35। केस डी में एक्स और वाई दोनों को ही बेच दिया, और खरीदा कुछ था नहीं, तो दो ही तो फर्नीचर थे, दोनों के दोनों बेच दिए। अरे भाई, ये तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। हवा की कोई थोड़ी ना वैल्यू होती है, दो फर्नीचर थे दोनों के दोनों बेच दिए, तो यहां पर नॉट एप्लीकेबल होगा, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नहीं बचेगा। अच्छा, बट अभी भी डिफरेंस तो है, 80 - 45, ये क्या है दोस्तों, ये जो डिफरेंस है वो बनेगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो डेप्रिसिएशन तो निल होगा, बट क्या बनेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, 35,000। हाँ 35,000, ये बनेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 35,000। डन। इसके बाद केस नंबर एच, फर्नीचर एक्स एंड फर्नीचर वाई बोथ सोल्ड फॉर 10,000 एंड 35,000 ऑन 11/11/23। फर्नीचर टी परचेज वो तो हमने ऊपर लिख दिया, एच में टी परचेज किया होगा वो हमने ऊपर लिखा हुआ है। एक्स और वाई दोनों बेच दिए, टी बचा हुआ है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये, एक्स के पहले लिखो 10,000 और वाई का लिखो पहले 35,000। इसका मतलब ये है जो वैल्यू बची
वो फर्नीचर टी की है, और कितनी वैल्यू बची? 85 माइनस 45, 40,000। इस पे डेप लगेगा? बिल्कुल लगेगा, 10% लगा दो, क्योंकि ये जो खरीदा है वो भी 1 जुलाई को खरीदा है, तो 10% के हिसाब से 4,000 इज आंसर। गेन नो लॉस। डन। इसके बाद हम पहुंच गए हैं केस नंबर आई पे। फर्नीचर जेड परचेज फॉर 40,000, वो तो लिख दिया होगा। सेम बिंग पुट टू यूज, कुछ बिका तो है ही नहीं। अच्छा, बिका तो है ही नहीं, तो यहां पर नील होगा। बट 1/20 पर जब आप डेट निकालोगे, 1/20 पर जब आप डेट निकालोगे, तो 40,000 रुपए पर हाफ रेट लगाना है। 40,000 रुपए पर हाफ रेट यानी 5%, और बाकी 80,000 पर फुल रेट यानी 10%। ये हो गया 8,000 और 2,000, 10,000, 10,000 का डिप्रिसिएशन। आगे आ जाओ, केस नंबर जे। केस नंबर जे, फर्नीचर क्यू परचेज फॉर 50, बस कुछ बिका तो है नहीं, तो 130 आ रही है अभी, और इस पर भी डेप लगाना है। जो खरीदा है, जो पुट टू यूज किया है, केस जे में ना, केस जे में उसको पुट टू यूज 1/11 को किया है, यानी लेस देन 180 बना होगा 50,000, तो इस पे भी डेप निकालो। 50,000 रुपए पर हाफ रेट, और बाकी 80,000 रुपए पर फुल रेट, तो 2,500 और 8,000, 10,500 रुपए का डिप्रिसिएशन ये होगा। क्या ये बात क्लियर है? केस नंबर जे हो गया। केस नंबर के, फर्नीचर आर परचेज पुट टू यूज 11 नवंबर। अगेन, ओहो, जो केस जे है उसका पुट टू यूज 1 नवंबर 24 है, खरीदा था इस साल, बट पुट टू यूज अगले साल किया, उस पर तो डेप नहीं लगेगा भाई। पहली बात, वो तो आएगा ही नहीं, यहां पे नहीं आएगा। सॉरी, सॉरी बच्चों, मैंने तो अभी आंसर चेक नहीं किया, मेरे को पक्का कंफर्म है कि गलत होगा, यहां पे वो आएगा ही नहीं। ये 80,000 ही रहेगा, है ना, पुट टू यूज ही नहीं किया। पुट टू यूज ही नहीं किया, देखो अगले साल पुट टू यूज कर रहे हो, तो यहां पर जो डेप है 80 पे लगेगा, पूरा 10%, 8,000। ये हो गया हमारा केस जे का आंसर। केस जे का आंसर। अब आ रहा है केस के। केस के में तो पिछले साल खरीदा था और पुट टू यूज इस साल किया, इस पे लगाया होगा हमने मोर देन 180 डेज वाला केस के पे, क्योंकि हाफ रेट हो नहीं सकता इस पे 30,000 रुपए पर। पुट टू यूज इस साल किया है ना, आएगा तो सही, मैंने लिखा क्यों नहीं? लिखा नहीं इसमें, ओहो, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, उतना बड़ा पंगा है। केस नंबर के, यहां पर कौन सा फर्नीचर था ये? फर्नीचर आर, पिछले साल खरीदा था, इस साल पुट टू यूज किया 11 नवंबर को, 180 डेज से ज्यादा वाले में आएगा। फर्नीचर आर, आर है ना इसका नाम, 30,000, तो केस के में 30,000 ऐड करना पड़ेगा। केस के में 30,000 ऐड करना पड़ेगा यहां पे। ये केस के, हाँ, 1/10, और ये मोर देन 180 में आएगा। रीजन भी कि खरीदा पिछले साल था। देखो हाफ रेट मिलता है, बट हाफ रेट कब मिलता है? जब इस साल खरीदा हो और इसी साल का पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हो। डन। अब डेप लगा दें। केस के में कुछ बिका है क्या? केस के में भी कुछ नहीं बेचा, कुछ भी नहीं बेचा।
बेचा नहीं है तो ये 1.10 ही आ रहा होगा। अब इस पे डेप लगाओगे तो कितना लगेगा, 1.10 पे पूरा 10%, 11,000। डन, 11,000। आगे आ जाओ, पर केस नंबर है एल, केस एल। केस एल की बात करें हम, केस एल की बात करें हम, एस परचेज्ड 1 जुलाई, पुट टू यूज 11 नवंबर, फर्नीचर एक्स एंड वाई सोल्ड फॉर 10 and 6, एक्स एंड वाई सोल्ड फॉर 10 and 6, ये तो हमने लिखना है। तो ये रहा 10 और ये रहा 6, दोनों बेच दिए, बट एक खरीदा हुआ है ना, तो इसलिए जो बाकी की बची हुई वैल्यू है वो बाकी बचे हुए एसेट की हो जाएगी, यानी जो मैंने बाद में खरीदा। तो 80 + 10 90, और 90 पे 10 और 6 16,000 हटा दो तो ये होगा 74,000। ये कौन सा केस है, केस नंबर एल, केस नंबर एल। मैं एक बारी फिर भी कंफर्म करना चाहता हूं, केस नंबर एल 74,000 बिल्कुल करेक्ट है। अब जब हम इसका डेप्रिसिएशन निकाल रहे होंगे तो 74,000 में से 10,000 पे तो हाफ रेट लगेगा, हाँ 10,000 पे तो हाफ रेट लगेगा और बाकी पे फुल रेट, यही होगा। 10,000 पे हाफ रेट और बाकी पे फुल रेट, बिल्कुल ठीक है। तो 10,000 पे हाफ रेट लगा दो, 10,000 पे हाफ हो गया 1,000, नहीं 10,000 पे हाफ हो गया 500 रुपए, और 64 पे फुल 6,400, और 500 6,900 इज द डेप्रिसिएशन, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया ना, ये कैसे आएगा, 10,000 पे हाफ रेट 5% प्लस जो बाकी का डिफरेंस है उस पर पूरा 10%। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है? क्योंकि वैल्यू 10,000 रुपए की तो हाफ रेट वाली मशीन ही है, फर्नीचर है, तो 10,000 रुपए तो हाफ रेट लगेगा ही, बाकी का जो बचा हुआ उस पर फुल रेट लगा देंगे। आगे आ जाओ, केस नंबर एम, केस नंबर एम, फर्नीचर आर परचेज फॉर 30, सोल्ड फॉर 40। क्या बेचा है, आर ही बेचा है इसमें। तो केस नंबर एम में आर बेचा है, कितने का बेच दिया, 40 का। ठीक है, जो आर खरीदा वो ही बिक गया, वैल्यू कितनी बची बताओ, 70,000, 70,000 रुपए पर 10% 7,000। आगे आ जाओ, एन, एन में एक्स एंड वाई को बेच दिया और 95 में, और बीच में एक फर्नीचर खरीदा भी हुआ है, 95 में बेच दिया एक्स एंड वाई को 95, अच्छा दोनों को मिला के 95 में, तो मैं एक में लिख देता हूं, कहीं पर भी लिख दो 95, ये दोनों को मिला के 95 में बेच दिया, कितने बचे 15। अब ये 15,000 जो बचे हैं इस पर डेप लगाना है, ये जो 15,000 बचे हैं इस पर डेप लगाना है। एक खरीदा भी तो है ड्यूरिंग द ईयर, और उसका पुट टू यूज तो, उसका पुट टू यूज तो लेस देन 180 डेज बन रहा है, 11 नवंबर। तो ऐसी सिचुएशन में हम पूरे 15,000 रुपए पर हाफ रेट लगाएंगे, 15,000 का 5% 750, डन। ये जनरली हम लोग क्लासेस के अंदर डिस्कस करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कराने से पहले मैं छोटे बेसिक क्वेश्चन कराता हूं क्लास के अंदर, ठीक है, ये थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा है। अब आगे आ जाओ, लास्ट में एक्स बेचा गया है 90,000 में, तो एक्स बेचा गया है 90,000 में, तो वो 90,000 माइनस कर दो, बाकी कितना वैल्यू बच गया 1,40,000। अब इस 140 पे डेप निकालना है, बट इस 140 में से 80,000 तो हाफ वाले होंगे, तो 80,000 रुपए पर तो हाफ रेट लगा दो, 180 पे हाफ रेट मतलब 5%, और 180 नहीं सॉरी 80 पे, 80 पे हाफ रेट और 60 पर फुल, बाकी पर फुल, यस और नो,
तो 80 पे हाफ मतलब 4000 और 60 पे 6000, तो 10,000 हो गया। अब मैं आंसर चेक करने वाला हूं क्या मेरे आंसर सारे सही हैं कि नहीं। ठीक है, आओ। केस नंबर ए का हमारा करेक्ट है 6000, बी का 0, केस सी का 1500, डी का 11,000, केस ई का 9,000, केस एफ का नील, केस जी का नील, केस एच का 4,000, केस आई का 10,000, केस जे का 8,000, केस के का 11,000, केस एल का 6,900, केस एम का 7,000, केस एन का 750, केस ओ का 10,000। हमारे सारे आंसर करेक्ट हैं। पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं है इसमें, बट हमने अच्छे से निपटा दिया है, चिंता ना करो। ठीक है, कोई चीज मिस नहीं करी, सब कवर कर दिया। आगे आगे इलस्ट्रेशन नंबर 63 की तरफ, ये देखो जरा क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर एक्स एक ग्रोअर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ टी है। ओके, टी मैन्युफैक्चरर, ग्रोअर, परचेज मशीनरी 10th April 22 for 10 lakh. He computed depreciation for assessment year 24-25 as given below. Need your comments on his working. भाई ने इस तरीके से कर दिया है। पता है क्या किया? क्योंकि ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी का काम करता है ना, तो भाई ने क्या कर दिया, 60-40 वाला हिसाब किताब कर दिया। 40% डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा है। देखो क्या ऐसा होता है? गलत, पूरा का पूरा सरासर मिस्टेक है। मशीनरी खरीदी 10 लाख का, डेप्रिसिएशन कैसे दे रहा है? 15%। ठीक है, उसका 40%, क्यों? 60% एग्रीकल्चर होता है, ये लॉजिक से लगा रहा है। वो भाई 60% 40% इनकम में करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए, यहां पे थोड़ी ना करेंगे। तो ये गलती है, इसको हम ठीक करेंगे। इन्होंने 2 सालों का निकाला है, दोनों सालों का गलत निकाला है। हमें डेप्रिसिएशन 23-24 का निकालना और 23-24 का भी उन्होंने ऐसे ही किया। और फिर हमें बिजनेस इनकम निकालनी है। बिजनेस इनकम में ठीक है, assuming that is income before depreciation and without reducing element of agriculture income 8 लाख है। एग्रीकल्चर इनकम अभी तक माइनस नहीं किया, और उसके बिना भी कितनी इनकम है? 8 लाख। ठीक है, तो क्या करें? आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 63। नाउ इसके अंदर हमें पहले तो इनके फॉर्मेट को सही करना होगा, जो कि है ओपनिंग WDV कितना रहेगा? नील। इसके अंदर न्यू एसेट परचेज्ड कितने रुपए? 10 लाख। क्या आ जाएगा? वैल्यू ब्लॉक, है ना? ये कब की है? ये 1/4/22 की है। और फिर इसके बाद माइनस कुछ सेलिंग प्राइस तो है ही नहीं, है कुछ नहीं, तो सेलिंग प्राइस तो कुछ है नहीं, तो यही हो जाएगा। माइनस सेलिंग प्राइस लिख देता हूं ऑफ एसेट सोल्ड, जो कि है नील, और क्लोजिंग WDV 31 मार्च 23 में 10 लाख है। अब इस पे डेप्थ निकालेंगे 2022-23 का, कितना होगा? 15%। 10 लाख का 15% इज 150। ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आप सोच रहे हो। जो इन्होंने किया है वो गलत है। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई 8.5 लाख। ये ओपनिंग WDV बन गई कब की? 1/4/2023 की। और फिर कुछ नया एसेट तो 23-24 में नहीं खरीदा, फिर प्लस न्यू एसेट कुछ है नहीं, तो यही वैल्यू अब ब्लॉक हो जाएगी। इसके बाद माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस,
ऑफ एसेट सोल्ड वो भी कुछ नहीं है, तो यही आ जाएगी 8.5 लाख। अब क्वेश्चन ने तो मांगा है कि हमें बता दो 23-24 का डेप्रिसिएशन क्या है। ये तो हो गया क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। अब इस पे डेप निकालेंगे। डेप्रिसिएशन 23-24 का कितना आएगा? 8.5 लाख का 15%। 127,500। 127,500 ये आ गया। हमें अगले साल की वैल्यू निकालनी नहीं, उनको 23-24 की वैल्यू निकालनी थी। ये हमारा डिप्रेशन आ गया 23-24 का। अब हमें नेट प्रॉफिट दिया है 23-24 का, कितना दिया नेट प्रॉफिट? 8 लाख रुपए। बिफोर डिप्रिसिएशन है, डिप्रेशन माइनस कर दो, कितनी है? 127,500। ये माइनस कर दो, माइनस करने के बाद कितना आएगा? 672,500। ये जो वैल्यू आई, इसके बाद क्या करो? 60% एग्रीकल्चर इनकम वो उठा दो। 672,500 का 60% उठा दो, 403,500। तो टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? बिजनेस इनकम कितनी होगी? -672,500 कितना आ रहा है? 2,69,000। ये मेरा आंसर आ गया। क्या ये बात क्लियर है? ये होना चाहिए मेरी बिजनेस इनकम, बिल्कुल करेक्ट है। और डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। डन? क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 64। इलस्ट्रेशन नंबर 64 आपको बहुत सारे एसेट्स दिए हुए हैं, उनके परचेजेस दिए, उनके पुट टू यूज की डेट दी हुई है। अरे ये तो मेरी बुक का क्वेश्चन है, मेरी बुक से कॉपी किया है इंस्टीट्यूट ने। हाँ मेरी बुक का क्वेश्चन है, सेम एज इट इज। चलो अब आ गया है तो करवा ही देता हूं। आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 64, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा याद रहे, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी निकालना है इसमें। और एडिशनल डेप्रिसिएशन और जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजीम में है, न्यू रिजीम में है ही नहीं, अलाउड ही नहीं है। अच्छा, तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे? इन सारे एसेट्स को देख के ब्लॉक बनाओगे। बिल्डिंग का एक ब्लॉक बनेगा, प्लांट एंड मशीनरी में ABCDEF, ये मशीनरीज का एक ब्लॉक बन जाएगा। बस मोटर कार को अलग बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही साथ कर दो। और एक AC है वो भी मशीनरी में डाल दो। तो मेरे को लगता है सिर्फ 2 ही ब्लॉक बनेंगे, तो 2 ब्लॉक बना दो। ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2। क्योंकि दोनों, इन सबके डेप्रिसिएशन के रेट सेम है। बताओ, यहां पे हो गई बिल्डिंग जिसका डेप्रिसिएशन रेट है 10, और एक हो गया मशीनरी जिसका डेप्रिसिएशन रेट है 15। मैं देख लेता हूं इन्होंने कैसे किया है। हाँ इन्होंने भी वैसे ही किया है। अब आगे, सबसे पहले ओपनिंग WDV कितना है? ओपनिंग WDV बिल्डिंग का ओपनिंग WDV है ही नहीं। अच्छा, ये सारे एसेट ड्यूरिंग द ईयर ही खरीदे हैं तो निल। मशीनरी का भी कोई WDV है नहीं, ड्यूरिंग द ईयर ही खरीदे हैं, निल। अब एसेट परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें आप क्या करो? 180 डेज और मोर और लेस देन 180 डेज लिख दो। समझ रहे हो कि नहीं? जो 180 डेज से ज्यादा वाले हैं उनको अलग कर दो, उन पे फुल रेट लगेगा। और जो लेस देन 180 डेज है उन पे हाफ रेट लगेगा। मशीनरी A, इसका पुट टू यूज 180 डेज से ज्यादा है। B, उसका भी ज्यादा है। C, इसका भी ज्यादा है। तो A, B और C तो यही आएंगे। A का कितना है? 2 लाख। B का 5 लाख।
सी का 10 लाख, बस। और फिर है मशीनरी डी, इसका पुट टू यूज 31 अक्टूबर से है, तो इसका लेस देन 180 डेज, डी 4 लाख, ई 3 लाख, एफ 2 लाख, इसका भी पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, 2 लाख। मोटर कार, इसका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, मोटर कार कितना, 5 लाख। और एसी, इसका भी पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, 1 लाख। अच्छा, फैक्ट्री बिल्डिंग रह गई, बिल्डिंग ऊपर दी हुई थी, इसका पुट टू यूज मोर देन 180 है, तो 50 लाख बिल्डिंग, यहां लिख देता हूं 50 लाख। बस ये टोटल कर दो, ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ ब्लॉक। यहां आएगा 50 लाख, और यहां आ गया 17, 21, 24, 26, 31, 32 लाख। अब इसमें से माइनस करेंगे, अगर कुछ एसेट बेचे हैं तो, मेरे को लगता नहीं है कुछ बेचा है, सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड है ही नहीं, नील नील। वैल्यू 50 लाख। स्टडी मैट करने का फायदा पता है क्या है, कि आपके एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एज इट इज। तो कई बार एग्जाम में यही कॉपी पेस्ट होता है, तो आपको फायदा हो जाता है। डेप्रिसिएशन निकालना है, पहले क्या निकालेंगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। 50 लाख का 10%, 5। और नॉर्मल जब मैं इस पे लगाऊंगा, तो 17 पे लगाओगे फुल, और 15 लाख पे लगाओगे हाफ। बोलो यस और नो। तो 17 लाख पे लगाओगे फुल, यानी 15%, और 15 लाख पे लगाओगे हाफ, यानी 7.5%। तो ये कितना आएगा, 17 लाख का 15%, यार है 255, प्लस 15 लाख का 7.5, यार है 1,12,500। टोटल है 367,500। ठीक है जी, तो नॉर्मल तो ये होगा। अब बात करते हैं एडिशनल की। अब पहले तो ये बताओ, एडिशनल डेप लगता किस पर है, मशीनरीज पर, बिल्डिंग पे तो लगता नहीं, तो इस पे तो नहीं लगेगा एडिशनल। ए पे लग जाएगा, हाँ लग जाएगा, ड्यूरिंग द ईयर का परचेज होना चाहिए, है। इस पे भी लग जाएगा, सी पे भी लग जाएगा, डी पे लग जाएगा, ई पे लग जाएगा, एफ पे लगेगा। सर एफ सेकंड हैंड है, नहीं लगेगा। मोटर कार पे नहीं लगेगा, एसी पे नहीं लगेगा। तो पहले 17 लाख पे लग जाएगा, तो 17 लाख रुपए पर 20% का एडिशनल डेप, प्लस हाफ रेट वालों में 7 लाख, 7 लाख का 10%। बस, तो एडिशनल डेप यहां लगना नहीं है, यहां लगना है। बताओ कितना आएगा, 340 और 70, 4, 10, 4,10,000। तो अगर मैं बोलूं टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, तो ये आ रहा है 5 लाख, और ये आ रहा है 7,77,500। डन। चेक करें, एक तो 771,7,500 आ रहा है, और दूसरे पार्ट का ₹5 लाख आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? तो हम लोगों ने डेफिनेशन निकाल दिया। देन इलस्ट्रेशन नंबर 65 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 65 इज अबाउट बैलेंसिंग चार्ट टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो मैंने आपको कराया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 65। पावर जनरेटिंग कंपनीज 1/4/21 को प्लांट खरीदा है 50 लाख का, एलिजिबल फॉर डेप 15%, कंप्यूट बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डेप। इफ द प्लांट इज सोल्ड फॉर
7,50,000 ए पार्ट। अगर प्लांट 7.5 लाख का बेच दिया, भाई पहले तो बताओ ये बेचा कब है, 21/4/2023। तो आप क्या करो, उस प्लांट की वैल्यू आज तक की तो निकालो। 1/4/21 की वैल्यू थी, बोलो हाँ या ना। 1/4/21 की WDV उसकी थी कितनी, 50। आज की वैल्यू पे निकालो, डेप्रीसिएशन लगाओ 2 सालों का एक साथ लगा सकते हैं, SLM है ना, तो 2 सालों का एक साथ लगा देते हैं। 50 का 15% 2 सालों के लिए, SLM है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 15 लाख, ये माइनस कर दो, वैल्यू कितनी आएगी, 35 लाख। तो ये आ गई मेरे पास 1/4/2023 की वैल्यू। डन डन। अब 1/4/2023 में आ गया मेरे पास 35 लाख। इसके अलावा रिमोट को क्या हो गया, चलो इसका सत्यानाश हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो बताओ 35 लाख की चीज है, आपने बेची कितने की है, 7,50,000 की सेल वैल्यू, 7,50,000 है या नहीं। अब बताओ जब मैं इनको कंपेयर करूंगा तो क्या ये कम पे बेच रहा हूं, हाँ, तो इसको बोलेंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। बताओ कितना टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बताओ टर्मिनल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, माइनस करके बताओ। ये आ रहा है 2750, यही आ रहा है 2750। इसी तरीके से बी पार्ट में अगर मैं 30 लाख का बेचता तो क्या होता, यहीं से स्टार्ट करते हैं ना। ये 50 लाख ही है, ये 15 लाख है, और ये बचेगा 35। अब मैंने बेच दिया इसको कितने का, 30 लाख में, तो कितने का, 5 लाख का क्या हो गया, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। 5 लाख का क्या हो गया, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर। फिर बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में 50 लाख रुपए माइनस 15, वैल्यू कितनी बची, 35। मैंने बेचा कितने का, 45 में। इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, अप टू एक्चुअल कॉस्ट। बच्चों ये बैलेंसिंग चार्ज होता है, इसको बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज। तो यहां टर्मिनल डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, यहां बनेगा बैलेंसिंग चार्ज। यहां पे नहीं था बैलेंसिंग चार्ज, यहां पे भी नहीं था, यहां पे आ जाएगा 10 लाख बैलेंसिंग चार्ज। डी पार्ट, डी पार्ट 55 का बेच दिया, लो, अगर 55 का बेच दिया तो एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा का बेच दिया, और अगर एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा का बेच दिया ना, तो बच्चों ये बन जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट से जितने ज्यादा का बेचा वो बन जाएगा कैपिटल गेन। तो 50 है, यहां पे कोई कैपिटल गेन नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे भी नहीं है, बट इस केस में आपने इसको 55 का बेचा है, तो जो डिफरेंस है वो है 20, जिसमें से 15 लाख रुपए का तो डेप्रिसिएशन ही रिकवर हो गया, उसको बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज, और 5 लाख रुपए कैपिटल गेन जो 50 से ज्यादा आया। क्या ये बात क्लियर है, इलस्ट्रेशन 65 डन। डन है ना। सेलिंग प्राइस एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा हो तो कैपिटल गेन, सेलिंग प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा है अप टू एक्चुअल कॉस्ट, इट इज बैलेंसिंग चार्ज। ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, क्योंकि इसकी डिडक्शन भी कहां ली होगी, पीजीबीपी में। और अगर सेलिंग प्राइस एक्चुअल कॉस्ट बुक वैल्यू से कम पे है तो लॉस हो गया, वो आप टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डन।
Illustration 66. R purchased a house property for 10 lakh. Till 1/12/23, the same was self-occupied as residence. On this date, building was brought into use for the purpose of medical profession. बच्चों, बिल्डिंग के केस में ना, आप अगर बिल्डिंग को पहले पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे और फिर उसको बिजनेस के लिए यूज करना स्टार्ट कर देते हो, तो ये मान के चलेंगे शुरुआत से कि अब उसको बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो शुरुआत से। तो 1/10/21 से इसके ऊपर बिजनेस के हिसाब से डेप लगाते हुए चलो और आज की वैल्यू निकाल लो। जो आज की वैल्यू होगी वही उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी और उस पर डेप निकाल दो। तो इलस्ट्रेशन नंबर 66, 1/12/21 की वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब है 10 लाख। 10 लाख रुपए हो गया उसकी कॉस्ट। अब इसका पुट टू यूज, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर लेस देन 180 डेज है, तो डेप लगाएंगे। डेप लगाएंगे कितना भाई, बिल्डिंग पर कितना लगता है 10, तो डेप लगाएंगे यहां 5, 50,000। वैल्यू आई 9,50,000। ये कब की वैल्यू आ गई? 1/4/2022 की। अब उसके बाद फिर से डेप लगाएंगे 22-23 का, और 22-23 का डेप, क्योंकि 1 दिसंबर 2023, तो 22-23 का डेप लगा दो। 9.5 लाख पर 10%, 95,000। 95,000 ये आ गया 8,55,000। 1/4/23 की वैल्यू आ गई है कि नहीं? अब 1/4/23 को आपने उसको बिजनेस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो बस 1/4/23 की जो ये वैल्यू है, यही वैल्यू हम यूज कर रहे हैं। अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्चुअल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? एक्चुअल कॉस्ट। अब इसको बिजनेस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया ना, तो अभी क्वेश्चन ने बोला क्या कि डेप्रिसिएशन बताओ कितना होगा। तो बिजनेस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, डेप बताओ कितना होगा। तो बताओ डेप कितना होगा, माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन 2023-24, 8,55,000 पे 10%, 85,500 आ गया मेरा आंसर। तो इतना डेप क्या हो जाएगा? अलाउ। दैट्स इट। इतना डेप अलाउ हो जाएगा। ठीक है, ये 66। ये कहां कराया जाता है? एक्चुअल कॉस्ट में कराया जाता है बच्चों, एक्चुअल कॉस्ट में पढ़ाया जाता है। समझ में आई की बात? इलस्ट्रेशन नंबर 67। रोशन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग। ही एक्वायर्स अ लैपटॉप 50,000 फॉर बिजनेस पर्पस। ग्रॉस टोटल इनकम 22-23 में 55,000 रुपए थी। ही डिड नॉट फाइल हिज रिटर्न ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24। हिज बिजनेस इनकम बिफोर डेट इज 560। Since he is required to file return of income, he seeks your advice for computing depreciation. Please compute depreciation on his behalf, assuming that he maintains the books of accounts on 1/4/22, but did not provide any depreciation on laptop. उसने लैपटॉप उस टाइम पे दिया ही नहीं, डेप नहीं दिया। तो देखो इस केस में अगर आप केस ए की बात करो, तो कॉस्ट ऑफ लैपटॉप कितनी थी? 55,000। लैपटॉप कितने का था? 50,000 का। हाँ, लैपटॉप 50,000 का था। और 2022-23 में क्योंकि आपने उसको 2022-23 में he acquires a laptop और depreciation provided in the books is nil। हाँ, क्योंकि मतलब पहले क्या किया था? डेप्रिसिएशन तो दिया ही नहीं था। WDV क्या आएगी? 50 ही आएगी। फिर डेप्रिसिएशन आप निकाल दोगे, जो कि कंप्यूटर पे लगता भी है 40%। ये ठीक है। इज दैट क्लियर? तो वैसे क्या ही क्वेश्चन है, बेकार सा, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार, यूजलेस। ठीक है, तो करना क्या है, मैं फिर भी कर देता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 67। आपके पास लैपटॉप की कॉस्ट है 50,000। और उसके बाद आप डेप निकालो 22-23 का। अब क्योंकि नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसलिए डेप लगा नहीं। वैल्यू कितनी आई? 50। 1/4/23 को वैल्यू यही है। फिर डेप लगाएंगे
डेप लगाएंगे 23-24 का। अब जब इसका लगाएंगे तो 50,000 का 40%, 20,000, तो वैल्यू बची 30। इज दैट क्लियर एवरीवन? बी पार्ट कहता है ही मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 1422 एंड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 8,000 ऑन लैपटॉप। अगर ऐसा होता तो ए तो हो गया ए। बी पार्ट क्या है? 50,000 का लैपटॉप है, कह रहा है पिछले साल का डेप दिया है 8,000 दिया है, तो 8,000 दिया है तो माइनस कर दो, कितना बचा 42, और इस पर 40% लगा दो। इस पर 40% लगाओगे तो कितना आएगा 16,800, और वैल्यू कितनी बचेगी 25,200। सी पार्ट ही मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम 1423। अगर वो 1423 डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, तो सी पार्ट का आंसर क्या होगा? भाई उसने बुक्स ही बनानी कब से स्टार्ट करी है? 1423 से। तो 1423 में तो 50,000 की वैल्यू ही होगी, और डेप 20,000 और वैल्यू 30,000, तो आंसर विल बी सेम। 67 का ए और सी का आंसर सेम होगा। ये हो गया सी। 68, आपने एक कार परचेज करी है 3,25,000 फॉर पर्सनल यूज, उसको आपने बिजनेस में ले आए। बच्चों जो बिल्डिंग वर्क में काम किया था ना, एक्चुअल कॉस्ट कार में नहीं होता ऐसा। कंप्यूट एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगी? वही जितने का खरीदा। तो कार कितने की खरीदी? 3,25,000, तो कार की कॉस्ट 3,25,000 ही रहेगी। तो इलस्ट्रेशन नंबर है 68, एक्चुअल कॉस्ट 3,25,000। इसके बाद उसने बोला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालो, तो 3,25 पे लगा लो, डेप 15%, कितना आएगा करके देख लो। 48,750 यही आ रहा होगा, 48,750। वैल्यू कितनी आएगी जो बच गई? 276,250। ये आ गया हमारा क्लोजिंग डब्ल्यूटी। डन एवरीवन? आसान है कि नहीं है? ये एक्चुअल कॉस्ट का क्वेश्चन है। एक्चुअल कॉस्ट हम पढ़ते हैं जब, तो इसके अंदर कवर हो जाता है। डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है 69th इलस्ट्रेशन में। डब्ल्यूडीवी दी हुई है 1/4/23 में 10 लाख। आपने एक प्लांट खरीदा 5 लाख का, 1 लाख रुपए कैश में दे दिया और बाकी चेक से दे दिया, तो 4 लाख ही कंसिडर होंगे। यस, 10,000 से ज्यादा दे दिया ना कैश में। यहां पर क्या होगा? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना है? 10 लाख। नया प्लांट खरीदा है, न्यू एसेट जो खरीदा है, प्लांट डी। पहली बात तो खरीदा कब है? 10 जुलाई 23, यानी पुट टू यूज मोर देन 180, तो फुल रेट लगेगा। और वैल्यू 5 नहीं है 4 मानी जाएगी। ओके, टोटल 14 लाख। ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ लॉ। इसमें से सेलिंग प्राइस माइनस करना है। सेलिंग प्राइस कुछ है ही नहीं, तो यही डेप्रिसिएशन हो गई। इस पे डेप लगा दो 15%, 14 लाख पर कितना आएगा? 2,10,000। 2,10,000। ओ हाँ, अच्छा, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन तो ठीक है, एडिशनल डेप भी तो लगेगा। लिखा है क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, तो एडिशनल डेप, ये तो नॉर्मल हो गया, एडिशनल लगा देते हैं। एडिशनल क्या ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे भी लगेगा? नहीं, जो नया खरीदा उस पे लगेगा। तो डेप लगेगा कितना? 20% ऑन 4,80,000। टोटल आंसर हो गया डेप का 290। 290। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये हो गया 69। इलस्ट्रेशन 70 भी देख लेते हैं। ये चेंज इन रेट का केस है। इलस्ट्रेशन 70, नारंग टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम जर्मनी फॉर euro 1 lakh on 3rd of September 22, दो थ्रू अ टर्म लोन फ्रॉम फॉर्च्यून बैंक। एक्सचेंज रेट कितना दिया है? 65 ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एंड व्हेन द रेट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट वाज 67 पर यूएसडी, मतलब फ्यूचर में रेट 67 है। तो क्या हम लोग फ्यूचर में रेट चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है एक्चुअल कॉस्ट को चेंज किया जा सकता है। तो बताओ इसको कैसे करेंगे? इलस्ट्रेशन नंबर है 70। आपके पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी तो है ही नहीं, सॉरी, निल।
ड्यूरिंग द ईयर एसेट परचेज किया, कितने का एसेट परचेज किया है? 1 लाख यूरो का, और 1 यूरो का रेट क्या है? 65, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 65, 65 लाख आ जाएगा। डन। अब इसके बाद इस वैल्यू पर हम क्या निकालेंगे? डेप्थ निकालेंगे। डेप्थ निकालेंगे, मशीनरी है तो 15% डेप्थ, क्योंकि पुट टू यूज 180 डेज से ज्यादा है। हाँ 180 डेज से ज्यादा है, तो बताओ 15% लगा दो, 210 पे, सॉरी 65 पे 15%, 9,75,000, 9,75,000 का डेप आ गया। वैल्यू कितनी बची? 5525। ये आ गया मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूडी। डन। ये कब का निकाला है? ये निकाला है 1/4/22, ये है 31 मार्च 23। अब 5 अक्टूबर 23 को रेट चेंज हो गया, ठीक है, बट 5 मतलब ड्यूरिंग द ईयर ही हो गया, तो इसी को चेंज कर देते। क्या आज के टाइम पे वो 2 रुपए बढ़ गया है? हाँ, तो 2 लाख रुपए से वैल्यू क्या कर देंगे? चेंज, चेंज इन एक्सचेंज रेट। कितना बढ़ा दिया? 2 लाख रुपए, तो भाई वैल्यू हो गई 57,25,000। ये आ गई मेरी डब्ल्यूडीवी। अब इसके बाद क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ना डेप्रिसिएशन की बात करें तो 23-24 ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? वही 15%, तो 15% लगा दो 5725 पे। 858,750, ये वैल्यू आ गई। ये 23-24 का डेप्रिसिएशन हो गया, और ये वैल्यू आ गई क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 31 मार्च 24 की। कितनी आ रही है? 4866 250, सॉरी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, हाँ क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी तो बेसिकली ये है, इसको कह सकते हो ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है 1/4/2024 का। डन। बस यही था इस क्वेश्चन में, यही था इस क्वेश्चन में। इज दैट क्लियर एवरीवन? इलस्ट्रेशन कौन सा था ये? 60-70। Now next is illustration number 71. डायनामिक इंडिया कंपनी कमेंसेस प्रोडक्शन 16 अगस्त को। फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। अप्रूव यूनिवर्सिटी इन रिसर्च इन सोशल साइंस 50,000। नो भाई, जब आप डोनेट करते हो तो नॉन बिजनेस मैटर नहीं करता है। पे टू अप्रूव यूनिवर्सिटी 18 अगस्त, क्या होना चाहिए? मिल जानी चाहिए 100%। यहां पे आप डेट लिखो, यहां पर्टिकुलर्स लिखो, और यहां लिखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना? पूरा 50,000। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस के लिए नॉन बिजनेस। पेड टू साइंटिस्ट नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय नहीं है, किसी साइंटिस्ट को दिया है 30,000 बिजनेस के लिए। तो ये तो इन हाउस रिसर्च हो गया, 30,000 रुपए का खर्चा इन हाउस रिसर्च हो गया। बोलो यस और नो? अच्छा, क्या बिजनेस स्टार्ट कब हुआ है? 16 अगस्त को। ओ ओ, बिजनेस स्टार्ट हुआ है 16 अगस्त को। हाँ, तो ये तो मिल जाना चाहिए 18 अगस्त वाला।
16 अगस्त को स्टार्ट हुआ है और उसके बाद ही आपने ये खर्चे किए हैं, तो मिल जाना चाहिए। यहीं पे लिखा होगा, अब मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 16 अगस्त वाला मिल जाएगा, ये रहा शायद। कितना है? 50,000 ना। तो मेरे को लगता है टोटल करके इन्होंने लिख दिया होगा, पता नहीं इन्होंने कैसे बनाया। ऐसा इतने टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है, डेट वाइज बता दो ना यार कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 18 अगस्त 2023 की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी इन सोशल साइंस, मिल जाना चाहिए 50,000। फिर इसके बाद 15 अक्टूबर 2023 आप बिजनेस के लिए ही कर रहे हो, 30,000 साइंटिस्ट को दिए, मिल जाएगा इन हाउस रिसर्च। पेमेंट टू अप्रूव नेशनल लैब, 100% मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। डोनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बिजनेस के लिए है नॉन बिजनेस के लिए। आगे आ जाओ। 15 दिसंबर 23, हम बात कर रहे हैं 23-24 की ना। हाँ, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड की कॉस्ट 1.5 लाख है, उसको छोड़ दो, लैंड को छोड़ दो। 15 दिसंबर 2023 लैंड को छोड़ दो, बाकी की मिल जाएगी कि नहीं? बिजनेस के लिए मिल जाएगी। 5 में से 1.5 हटा दो, 3.5 लाख की मिल जाएगी। 18 दिसंबर 2023 परचेज ऑफ कार टू कैरी रिसर्च वर्क, 18 दिसंबर 2023 गाड़ी खरीदी है रिसर्च वर्क के लिए। अब एक बात बताओ, क्या ये रिसर्च वर्क के लिए गाड़ी खरीदी है तो क्या ये रिसर्च वाली मशीनरीज है? नहीं। देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है। 15 दिसंबर 2023 रिसर्च वर्क करने के लिए जो गाड़ी खरीदी है उसकी भी मिल जाएगी 2 लाख रुपए। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड कॉस्ट ऑफ लैंड को छोड़ दो। अच्छा, 16 अगस्त, देखो 3 साल तक जो खर्चा है उसकी तो मिल जाती है। और आपने चेक किया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया 15 अगस्त 2023 को, 16 अगस्त 2023 को, तो 16 अगस्त 2023 से 3 साल पहले चले जाओ तो 16 अगस्त 2020 बनते हैं। तो कैपिटल खर्चा किया 5 लाख का, ये मिल जाएगी। 16 अगस्त 20 से 15 अगस्त 23 मिल जाएगी। कैपिटल खर्चा किया है कितना? 4 लाख रुपए, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। परचेज ऑफ मटेरियल, मतलब 3 साल पहले, जो 3 साल इन हाउस रिसर्च में हमने पढ़ा हुआ ना, 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग, तो उसमें रेवेन्यू खर्चे में क्या लिखवा है? सिर्फ 2 ही चीजें, रॉ मटेरियल और पेमेंट ऑफ सैलरी टू स्टाफ, रिसर्च स्टाफ। अब परचेज ऑफ मटेरियल ये आ जाएगा, परचेज ऑफ मटेरियल आ जाएगा, इसकी भी मिल जाएगी डिडक्शन 100%, 3 लाख बिजनेस के लिए होना चाहिए। पेमेंट ऑफ सैलरी अदर देन परक्विजिट, ये भी मिल जाएगा, सैलरी अदर देन परक्विजिट मिल जाएगा, कितना? 2 लाख। परक्विजिट प्रोवाइडेड, ये नहीं मिलेगा, इस पर्क्स की नहीं मिलेगी। अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका भी नहीं मिलेगा। सिर्फ यही 2 तरह के खर्चे हैं जिनका मिलता है, मतलब 3 years बिफोर की बात करो, जो बिजनेस स्टार्ट करने से 3 साल पहले की है ना, उसकी बात करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन लैंड, आपने 1/4/20 से लेकर 15 अगस्त 2020 तक खरीदे लैंड, कभी कोई खर्चा नहीं मिलेगा। डेट देखो ना, डेट ही एलिजिबल नहीं है। 1/4/20 से लेकर 15 अगस्त 2020 लैंड एंड बिल्डिंग जो भी है नहीं मिलना चाहिए। आगे 1/4/18 से लेकर 31 मार्च 20 तक आपने कोई कैपिटल खर्चा किया है, नहीं मिलना चाहिए। रेवेन्यू खर्चा किया, नहीं मिलना चाहिए। बस, तो मेरे हिसाब से तो आंसर यही है डिडक्शन का। 50,000, 30,000, 60,000, 3.5 लाख, 2 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 15,90। तो यहां आ जाएगा 15,90,000।
चेक करें आंसर। वाह, 1590। क्या ये बात सही है? आ गया समझ? मैं पहुंच रहा हूं इलस्ट्रेशन 72 पे। आविष्कार एंटरप्राइजेस परचेज मशीनरी 5 लाख फॉर राइट साइंटिफिक रिसर्च ऑन 17th of July 23. The research work being completed on 31st March 24. The machinery is being sold for केस नंबर 1 क्या है? 1 लाख। क्या बिजनेस में यूज करने के बाद बेचा है? क्या बिजनेस में यूज करने के बाद बेचा है? यस, आफ्टर यूजिंग द सेम फॉर बिजनेस। द WDV ऑफ रिस्पेक्टिव ब्लॉक इज 480 विदाउट यूजिंग द सेम। मतलब दोनों पार्ट बताने। केस नंबर 1 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? इलस्ट्रेशन कौन सा है? 72। 18 अगस्त 2022 को खरीदा था और आपने उसको बिजनेस में यूज करना स्टार्ट कर दिया। कब से? 17 जुलाई 23 में रिसर्च वर्क कंप्लीट हो गया, उसको बिजनेस में आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया सिंपली। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। अब आपको 1/4/2023 आपने उसको 1 लाख का बेच दिया। ओके, तो बताओ क्या है? ओपनिंग WDV लिखोगे। ओपनिंग WDV आपको दी हुई है ना एसेट की 480, वो उसी के अंदर जुड़ जाएगा नील नील वैल्यू पर। क्यों? 100% डिडक्शन ले चुके हो आप। अच्छा, एसेट परचेज तो कुछ है नहीं, नील। ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ ब्लॉक। क्या आ गया हमारा? वैल्यू ऑफ ब्लॉक। इसमें से सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड, क्या कुछ बिका है? हां, यही बिका है ना। कितने का बिका है? 1 लाख का बिका है, तो 1 लाख माइनस कर दो, बाकी 380 पर डेप लगा दो। ये हो गया क्लोजिंग WDV। इस पे डेप लगा दो, तो डेप लगा दो 380 पे 15%, 57,000। दैट्स इट। ये तो केस 1 का ए पार्ट है। बी पार्ट है विदाउट यूजिंग द सेम। अगर मैंने बिना उसको यूज करे बेच दिया तो भाई साहब कॉस्ट और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लेस इज PGBP का। कॉस्ट कितनी है उसकी? 5 लाख, और सेलिंग प्राइस कितना है? 1 लाख। ये 1 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा बच्चों PGBP में। सिंपल सी बात है। क्या ये बात क्लियर है? केस नंबर 2 भी कर लें क्या? अगर केस नंबर 2 में ए पार्ट है, यूज करने के बाद बेचा, 7 लाख का बेचा, तो ओपनिंग WDV 480। अब क्योंकि बिजनेस में यूज करने के बाद बेचा, तो ये चीज कहां आ गई होगी? अब इसके अंदर आ गई होगी, ब्लॉक के अंदर। प्लस एसेट परचेज, वो है ही नहीं, है ही नहीं। कहां है? यही आ गया वैल्यू ब्लॉक। माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड। कितने का बेच दिया? 7 लाख का बेच दिया। ये डिफरेंस क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2,20,000। क्लोजिंग WDV क्या आएगा? 0। डेप्रिसिएशन क्या आएगा? 0। बी पार्ट सारे ही बेच दिए, मतलब सॉरी विदाउट यूजिंग फॉर बिजनेस बेच दिए, तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लेस। कॉस्ट कितनी थी? 5। सेलिंग प्राइस 7, विच एवर इज लेस 5। तो ये टैक्सेबल हो जाएगा PGBP में। कैपिटल गेन में कितना आएगा? 7 लाख माइनस 5 लाख, 2 लाख रुपए कैपिटल गेन। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? इलस्ट्रेशन नंबर 72 डन। सेवेंटी थ्री। दोस्तों ये इलस्ट्रेशन है टेलीकॉम लाइसेंस से रिलेटेड। आओ, आप लोगों ने तो किया ही होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 73। आपने टेलीकॉम लाइसेंस खरीदा है कितने रुपए का? 18 लाख का। कब खरीदा है? 20 अप्रैल 23 को। अब हुआ यह है कि 10 साल के लिए लिया है।
पहला पॉइंट, अगर 6 में 23 को आपको बताना डिडक्शन कितनी मिलेगी, ठीक है। 6 में 23 को सारा पैसा दे दिया, तो अगर 6 में 23 को सारा पैसा दे दिया तो यानी पूरा साल का पैसा 23-24 में पे कर दिया, पूरे 18 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 साल। इसका मतलब है 1,80,000 की डिडक्शन हमें अलाउ हो जाएगी अंडर सेक्शन 33AB, सॉरी 35AB इस सेक्शन में। 1,80,000 की कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 23-24 की बात कर रहे हैं। हाँ, तो 23-24 में मिल जाएगी, क्या दिक्कत? 23-24 और 24-25 में भी इतनी होगी, 25-26 में भी इतनी होगी, सेम। अगर एंटायर अमाउंट 1/4/24 को पे किया होता, तो अगर एंटायर अमाउंट 1/4/24 को पे किया होता तो क्या होता? 1/4/24 का मतलब यह हुआ कि आपने नेक्स्ट ईयर पे किया, तो फिर आपको क्या इस साल की डिडक्शन मिलनी चाहिए? फिर पहले पार्ट का तो आंसर पहले पार्ट का आंसर 180 होना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, आगे भी 180 होगा, आगे भी। फिर बी पार्ट का आंसर 23-24 में अगर हम बात करें तो 23-24 में तो मिलेगा ही नहीं। हाँ अच्छा, अगर मैं ईयर वाइज देखूं तो आसान है, 23-24 में तो मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसका पैसा ही कब दिया है? 24-25 में, तो 24-25 से मिलना स्टार्ट होगा। यही बातें, ये बातें जितनी भी मैं बता रहा हूं बच्चों सुनो, ये सब क्लासेस में होती हैं, और उसके लिए आपको पहले क्लासेस देखनी पड़ेगी। क्लासेस देखो, उसके बाद ये आपके लिए आसान है क्वेश्चन। 35AB भी हम करते हैं एग्जाम क्लास के अंदर। 24-25 के लिए कितना पैसा पे किया? पूरा 18 लाख। अब 18 लाख डिवाइडेड बाय 9 साल रह गए, क्यों? एक साल तो निकल गया, तो इसका मतलब है इस साल डिडक्शन मिलेगी 2 लाख रुपए की। कितने मिलेगी? 2 लाख। 25-26 में भी कितने की मिलेगी? 2 लाख। सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में अगर आपने 30/4/2023 को पे किया है, तो 23-24 में तो आपने पे ही नहीं किया, तो नील। 24-25 में आपने 6 लाख रुपए पे कर दिए, 24-25 में कितने पे कर दिए? 6। तो 6 लाख को डिवाइड कर देंगे 9 सालों से, इतनी लाइफ बच गई ना उसकी लाइसेंस की। नहीं, 23-24 में पे किया है, सॉरी 23-24 में पे किया है 6 लाख, तो क्या करेंगे? 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो 23-24 में आएगा 60,000। फिर 24-25 में पे किया है 6 लाख, तो क्या करेंगे? 60,000 की तो मिलनी ही मिलनी है इस साल, प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाय 9, ये कितना बनेगा? 66,666। तो ये हो गया 1,26,667। 25-26 की अगर हम बात करें तो 126,667 की तो मिलनी ही थी। आपने 25-26 में आपने और 6 लाख रुपए पे कर दिए, 6 लाख को डिवाइड कर देंगे 8 से, $75,000। ये ऐड कर दो इसमें, 125 सॉरी 126,667 प्लस 75,000, ये आ गया 2,01,667, 201,667। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हाँ, अगर क्वेश्चन में वैसे कहां लिखा हुआ था कि आगे के सालों के लिए निकालो, वैसे एक बात बताओ, कहां लिखा हुआ है? 23-24, 24-25, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ। पता नहीं कहां से खाब आते हैं इनको, कोई बात नहीं, हमने कर दिया, इन्होंने बोला हमने कर दिया। 23-24, 24-25, 73 इलस्ट्रेशन डन। 74, लाइसेंस खरीदा है 1 लाख का, लाइफ ऑफ लाइसेंस है 10 साल, खरीदा था 16 अगस्त को, लाइसेंस आपने 100% बेच दिया, पेमेंट टर्म्स है लमसम, और पहली फर्स्ट पेमेंट है 16 अगस्त 2022 को, सेल वैल्यू है 1,20, तब 15 मार्च 2025 को बेच दिया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपने विद इन 8 ईयर्स बेच दिया? हाँ, नहीं बेच सकते थे ना,
नहीं बेच सकते थे बट बेच दिया। ऐसे केस में क्या होगा, उस लाइसेंस की बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसकी कॉस्ट तो आपको दी हुई है 1 लाख, उसकी बुक वैल्यू पे पहुंचना पड़ेगा। ये कब की वैल्यू है, 16 अगस्त 2022 की। और इसकी हमें बुक वैल्यू पे पहुंचना पड़ेगा। तो 22-23 की डिडक्शन माइनस कर दो, तो 35 एबीबी की ली होगी डिडक्शन, कितनी ली होगी, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 साल, है ना। उसी साल तो पेमेंट कर दी 22-23 में ही। हाँ, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10 साल 10,000। क्या 23-24 में भी 10,000? क्या 24-25 में भी 10,000? बोलो ये सुनो। अब 24-25 में, अच्छा 24-25 में ही तो बेची है, तो 2 ही साल लगेगा बेटा, 2 ही साल लगेगा। इस साल तो बेच दी, 24-25 का नहीं लगेगा। तो कितना वैल्यू आई, 80 की चीज है बुक वैल्यू, और आपने कितने का बेचा, देखना जरा, 1,20,000 में। अब एक बहुत सिंपल सी बात है, डिफरेंस तो 40 का है, बट क्या सारा 40,000 पीजीबीपी में जाएगा, नहीं। जितने की डिडक्शन आप ले चुके हो उतने की रिकवरी हुई। वो डिडक्शन कहां ली थी, पीजीबीपी में, तो वो डिडक्शन टैक्सेबल भी कहां होगी, पीजीबीपी में। तो 20,000 तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगे, और 20,000 एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा में आया है, तो ये जाएगा कैपिटल गेन। कहां जाएगा, कैपिटल गेन। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। इलस्ट्रेशन नंबर 74 डन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, एक और सेशन लूंगा मैं, और वो सेशन में मैं पूरे कंप्लीट वीडियो ले आऊंगा पीजीबीपी की। बच्चों प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मैंने देखा मेरे चैनल पर मैक्सिमम लोग नॉट सब्सक्राइब लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं। तो भाई क्या दिक्कत है, क्या कुछ कमी कर रहा हूं, क्या कुछ गलत कर रहा हूं क्या, आप लोग ज्वाइन करो चैनल को। आई गारंटी यू बहुत सारी चीजें इसके अंदर और भी मिलने वाली हैं। पीजीबीपी तो ये है ही है, कैपिटल गेन भी है, और भी बहुत सारी रिविजन्स मैं सोच के बैठा हूं। बट मुझे भी मोटिवेशन चाहिए भाई। अगर आप लोग मेरे चैनल को शेयर करोगे दोस्तों के साथ, ठीक है, ये वीडियोस को शेयर करोगे, फायदेमंद है वीडियोस, तो उनको भी फायदा होगा, और ऑब्वियसली मुझे लगेगा कि हाँ किसी को फायदा हो रहा है, तो मैं बनाऊंगा आगे वीडियोस। बच्चे बोल तो देते हैं कि वीडियोस बनाओ वीडियोस बनाओ, बट भाई आगे के लिए आप मुझे भी एंकरेज करो, और वो करने के लिए आपको शेयरिंग करनी होगी अपने दोस्तों के साथ, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप शेयर करोगे। थैंक यू, लाइक करो दोस्तों वीडियो को, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय।